हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मस्ती मेरी भाइयों और बहनों के साथ में पूरी तरीके से अभी भी जारी है और वक्त हो चुका था राधे रानी महाराज के दर्शन पाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी से राधे रानी के दरबार जो कि है बरसाने में। तो हम लोग बरसाने की गलियों में जा रहे हैं मौज पाने के लिए। मौज मस्ती और आनंद और शांति सुख समृद्धि जो कुछ भी यहाँ मिलता है, जो भी इन बरसाने की गलियों में, वो सब हम प्राप्त करने के लिए राधा रानी के दरबार में निकल लिए हैं। आप वो सोच रहे होंगे कि ये स्नेहा ऐसे क्यों बोल रही, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि राधा रानी के बरसाने जाते वही हैं जिनको राधा रानी बुलाती हैं। और फाइनली मेरा बुलावा राधा रानी की तरफ से आ चुका है और मैं और मेरी पूरी पलटन निकल चुकी है राधे रानी के मंदिर में राधे रानी के दर्शन पाने के लिए। आगे का क्या नज़ारा होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर हाँ बिल्कुल हम निकल चुके हैं राधे रानी के दरबार में दर्शन प्राप्त करने के लिए। और जी हाँ, कहते हैं फागुन के महीने में अगर आप बरसाने आए, वृंदावन और बरसाने ना आए तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो मेरा सबसे पहले और एक कहावत और भी कही जाती है कि अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लाडली जी महाराज, जो कि पूरी ब्रज की महारानी है, जो कि हमारी ठकुरानी है, राधा रानी है, उनकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है बांके बिहारी जी के दर्शन पाने के लिए। तो जी हाँ, जब अगर आप कभी मथुरा वृंदावन आते हैं तो आपको सबसे पहले बरसाने के दर्शन करने चाहिए, लाडली जी महाराज के दर्शन करने चाहिए। लाडली जी के आपको आप लाडली जी से आपको परमिशन लेनी चाहिए कि आप बिहारी जी के दर्शन पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। मान्यता यही कहती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम जाएंगे जी हाँ बरसाने। और हमारी मस्ती आप देख सकते हैं, हम जैसे ही पहुँचे हैं हमारा ठिकाना ही नहीं था खुशी का, क्योंकि ये जो रंगों की होली है, ये जो मस्ती है, ये जो होली है आपको कहीं देखने की नहीं मिलेगी। पूरे आप विश्व में भ्रमण कर के आ जाइए, लेकिन ये जो बरसाने की होली है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो राधे रानी की होली है, राधे रानी के रंगों का जो बौछार है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बरसाने में ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग तो इतने मगन हैं, इतने खुश हैं कि आपको हम क्या ही बताएं। इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पर कि हम लोगों ने नाचने के अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें और भी कुछ करना है। और हम लोग जहाँ भी कहीं खड़े हो जा रहे थे ना, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर रंग बरस रहा था। ये होती है खुशी यार। मतलब हमें ना, मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हर साल अपनी यही कोशिश रहती है कि मैं हर साल आके वृंदावन बरसाने में ही अपनी होली को मनाऊं और राधे रानी के चरणों से ही त्यौहार की शुरुआत करूं। तो ये मेरा मानना रहता है। तो मैंने अपने खाटू श्याम के दर्शन कराए थे, अब राधे रानी सरकार के भी आपको मैं दर्शन कराऊंगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी, पर जी हाँ, मैं नाचते गाते ये होली सेलिब्रेट करने का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पूरे भारत पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की कला है, जो हमारे सनातनियों के लिए होती है। हम सनातनी हैं और हर त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जो आप हमारे देख सकते हैं, हमने कितने अच्छे से हम रंगों में रंग लीन हो गए हैं और इतना ज़्यादा मगन है, इतने ज़्यादा खुश हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुनियादारी तो समझ में नहीं आ रही कि दुनियादारी से कोई लेना देना भी है। यहाँ पे आप हर तरीके का कुछ भी टेंशन हो, कैसा भी आपके मन में दुख दर्द हो, आप ऑटोमेटिकली सब भूल जाने वाले होते हैं। आपको इतना ज़्यादा सुकून यहाँ मिलेगा। ये जो खुशी है ना, वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ राधे रानी के चरणों में ही आपको मिलेगी। ये भीड़ केवल इसी टाइम पे नहीं है कि ये कोई फेस्टिवल इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है। आप कभी भी आइए, किसी भी टाइम पे आइए, आपको इतनी ही भीड़ हमेशा मिलने वाली है। भैया हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, हम हर भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, हम पूरे हर भगवान को अपना मानते हैं। तो मैंने तो आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मेरा हर भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता है और मैं उसी रिश्ते के नाते से हर जगह पे उसी तरीके से मैं एंजॉय करती हूँ, उसी तरीके से मैं उन सबको अपना
अपना मानती हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था, तो राधे रानी के चरणों में आने का जो सौभाग्य है वो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। और जी हाँ, मैं उन किस्मत वालों में से मैं भी एक हूँ कि मेरे ऊपर राधे रानी ने अपनी कृपा बरसाई, और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि ये जो है होली देखने के लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था। मैं लास्ट ईयर ही कह के आई थी माता रानी मुझे फिर से बुलाना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं बरसाने नहीं जा पाई थी और मुझे बहुत ही कष्ट हुआ था। शायद मेरे ऊपर लास्ट टाइम राधे रानी की कृपा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मैंने अपने ऊपर माता रानी से पहले ही बोला कि मुझे इस बार आपकी कृपा चाहिए, तो राधे रानी ने मुझे अपनी कृपा बरसाई। और देखो आप, अब मैं आ चुकी थी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, और आप देखिए राधे रानी की कोशिश करती हूँ कि आपको दर्शन दिखा दूँ, पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मोबाइल इधर से उधर ही हिले जा रहा था। लेकिन आप देख लीजिए, आपको मैं राधा रानी के दर्शन करवा ही देती हूँ। तो हम फिर निकल लिए हैं मंदिर से। दर्शन करने के बाद बोली राधे रानी सरकार की जय हो। नाचते गाते मंदिर की सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हुए जा रहे हैं, और ये सब थक गए हैं, लेकिन हार अभी भी किसी ने नहीं मानी है। हम लोग अब नेक्स्ट डे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ऑलरेडी 6 साढ़े 6 बज चुका है, और पहुँचते पहुँचते वृंदावन, जो कि 40 से 45 किलोमीटर है बरसाने से, पहुंचने में हमको लग जाएगा 1.5 आवर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और निकलने में हमको टाइम लग जाएगा। तो अब हम लोग निकल लेंगे बरसाने की वृंदावन की तरफ, क्योंकि बरसाने से हमने राधा रानी से परमिशन ले ली। और ये खुशी आप मेरी देख ही सकते, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दिन था दूसरा, और हमने शुरुआत की बांके बिहारी जी के दर्शनों से, और बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त करके हमको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। हम नहा धो के बहुत बढ़िया अच्छे से अप टू डेट बन के निकले थे, पर यहाँ पर रंगों की बरसात ने जो मन को प्रसन्न किया है, उसकी खुशी का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप बरसाने और वृंदावन में आए हैं, होली खेली है, तो आप मेरी खुशी का अंदाज़ा ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं, क्योंकि ये होली देखने के लिए लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। फूलों की होली, रंगों की होली और पिचकारी वाली होली, ये सब होली हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी हमने बांके बिहारी के दर्शन पाए हैं, और उसके बाद हम निकलेंगे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ कहते हैं ना। राधा वल्लभ जी के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, और ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। तो हमने बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त किए। बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद हम निकल लिए थे राधा वल्लभ जी सरकार के दर्शन पाने के लिए। थोड़ा सा मायूसी हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड गई थी, उसका मोबाइल जो है चोरी हो गया था। अरे यार, मेरा आप लोगों से कहना है, प्लीज़ आप धर्मस्थली में कोई चोरी वोरी मत किया करिए। जो भी, अगर मेरी वीडियोज़ को जो भी आप लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बताइए लोगों को कि चोरी करना बहुत ही गलत बात है, वो भी धर्मस्थल जैसी स्थानों पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में, और मंदिर में आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर का नज़ारा क्या होगा। पर यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि यहाँ पर ना रंगों की नहीं यार, रंग तो चल ही रहा था, पर रंग भरी पिचकारी चल रही थी। रंग भरी पिचकारी का जो अद्भुत नज़ारा, जो ठंडी ठंडी बूंदें बॉडी पर पड़ी है ना, जो मन प्रसन्न हुआ है, उसका अंदाज़ा मैं क्या बोलूँ यार। इतना खुशी हो रही थी मुझे इतना अच्छा आनंद लग रहा था। रंगों की होली है, और वो भी पिचकारी, वो भी राधा वल्लभ जी के चरणामृत की पिचकारी हम लोगों के ऊपर पड़ी। वो मतलब अपने आप का एक अलग ही अनुभव था यार। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ये देखिए पिचकारी अपनी, ये देखिए पिचकारियाँ चल रही है, और लोग इतना आनंद से, पता है मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से निकलने का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी। अगर हम नहीं निकलेंगे तो बाकियों को दर्शन कैसे मिलेंगे, बाकियों को ये अमृत धारा कैसे मिलेगी देखने को। हमने यहाँ पर पिचकारी वाली भी होली खेल ली, और बड़ा आनंद आया यार। इस आनंद के लिए तो सच में मथुरा बरसाने वृंदावन आना बनता ही है। अब बारी थी हमारी प्रेम मंदिर की, तो हम सब लोग प्रेम मंदिर में पहुंच चुके थे। हमने बहुत सारे स्थल छोड़ दिए हैं, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी थी, और हमने कहा चलो भैया प्रेम मंदिर में चल के कुछ रील्स वीडियो शूट कर लेते हैं। तो हमने वही किया एज़ यूजुअल, जैसा कि लोग करते हैं। प्रेम मंदिर में बहुत सारे रील्स बनाए हमने। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चेक कर सकते हैं, और स्नेहा सिंह ऑफिशियल्स पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं मैं आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और जी हाँ, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ बिदूना का बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट, जो हमको वापस आने पर हमें भूख लगी थी और हमने वहाँ पर मैगी खाई थी, वो वाला मैं आपको रेस्टोरेंट ज़रूर दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियोज़ में, और प्रेम से कहिए राधे राधे, जय श्री राधे।